हरिओम। सनातन धर्म एक बहुत ही विशाल अथाह ज्ञान वाला विषय है जिसकी सीमाएं नहीं है, असीम है। इसी सनातन धर्म में एक शब्द आता है, उसको कहते हैं संस्कार। आपने अपनी भाषा में रोज के जीवन शैली में भी सुना होगा कि हमारे माता पिता का संस्कार है, ये हमारे संस्कार हैं और हम अपने संस्कार के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन कभी आपको पता है इस संस्कार का मतलब क्या होता है? संस्कार होता है आपकी आत्मा का शुद्धिकरण। वो जो आप अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने पूर्वजों से लेकर आए हैं, वो तो आपके रक्त में निहित है ही। उन्हीं को परिष्कृत करना आत्मिक रूप से ही संस्कार कहा जाता है। 16 प्रकार के संस्कार हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं। यूँ तो गौतम संहिता में, गौतम स्मृति में 40 तरीके के संस्कारों का वर्णन है। अंगिरा स्मृति में कहा गया है कि भाई 25 तरीके के संस्कार होते हैं, लेकिन व्यास स्मृति में और वैदिक शास्त्र के अनुसार हम 16 संस्कारों को ही लेते हैं और 16 संस्कार ही हमारे मान्य हैं। ये संस्कार हमारे गर्भाधान से लेकर, मतलब जन्म के समय से पूर्व समय से लेकर मृत्यु कर्म तक, अंतिम संस्कार तक जो है कहे गए हैं। अब ये हैं क्या संस्कार, इनके नाम क्या हैं? इसमें आप अगर चाहें तो इनको आप लिख भी सकते हैं। गर्भाधान। गर्भाधान मतलब कि जैसे आपकी विवाह हुआ, उसके बाद में अपने शरीर को, अपने विचारों को शुद्ध करके, तन को, मन को शुद्ध करके अपने वंश को, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए किया जाने वाला संस्कार है, जिससे कि स्वस्थ, यशस्वी और तेजस्वी, मेघा से पूर्ण आपको शिशु की प्राप्ति हो। पुंजवन संस्कार जो है वो एक संस्कार आपको कहा जाए कि श्रेष्ठ शिशु आपको प्राप्त हो। सीमांतोनयन एक संस्कार है जो कि गर्भ की रक्षा के लिए किया जाता है। जात कर्म संस्कार है जो कि आपके शिशु के जात कर्म का मतलब कि नाल काटने वाला संस्कार है। जब नाल कटती है उससे पूर्व किए जाने वाला संस्कार है। फिर नामकरण संस्कार है जिसमें बच्चे का नाम किया जाता है। फिर एक निष्क्रमण संस्कार है जो अलग अलग कुल परंपराओं के हिसाब से कहीं 40 दिन के बाद, कहीं 21 दिन के बाद बच्चे को प्रथम बार भगवान के पास, मंदिर में या अपने कुल देवता पर जहाँ भी ले जाया जाता है। फिर अन्नप्राशन कि पहला दिन अन्न का दाना, जिस दिन बच्चा चखता है, स्वाद लेता है, उसको अन्नप्राशन कहा जाता है कि उसको अन्न दिया गया है। फिर चूड़ा कर्म, जिसको हम मुंडन संस्कार भी कहते हैं, ये भी अपने कुल और वंश की परंपराओं के हिसाब से और ग्राम परंपराओं के हिसाब से कहा जाता है। फिर कर्ण भेद संस्कार, बच्चों का कर्ण छेदन, ये संस्कार बहुत अच्छा संस्कार था, आज की डेट में लुप्त प्राय हो गया, जिसमें आपने देखा होगा कि एक तरीके का एक्यूप्रेशर है। आज के हिसाब से आपने देखा होगा भगवान भी अपने कानों में कुंडल वगैरह पहने होते हैं, वो उसी संस्कार के तहत सारी चीज़ें होती थी। फिर विद्यारंभ कि किस दिन से आप विद्या बच्चा पढ़ेगा, आचार्य से उसको विद्या के शब्द लिखना शुरू करना सिखाया जाता है। फिर उपनयन, जिसको हम यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। फिर वेदारंभ संस्कार, वेदों का अध्ययन। शिक्षा का बेसिक, आज की डेट में इसको हम अगर आधुनिक कहें तो शास्त्र का आरंभ कह सकते हैं, अगर वेदारंभ आपने कहना चाहें तो। फिर केशांत, गुरुकुल से निकलकर, मतलब अपनी पढ़ाई पूरी कर केशों का हटाना, केशों का अंत करना, केशांत संस्कार कहा जाएगा। और फिर समावर्तन कि गुरुकुल से विदा लेना,
आचार्यों से इस शिक्षा अपनी पूरी करने के बाद सामाजिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने से पूर्व किया जाने वाला संस्कार, गृहस्थ की ओर बढ़ने वाला संस्कार जो है समावर्तन कहा जाता है। फिर आता है विवाह संस्कार। अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए किया जाने वाला संस्कार जो है वो विवाह संस्कार है, जिसमें दाम्पत्य सुख का भोग होता है। फिर है अंतिम संस्कार, जिसको अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। ये संस्कार आपको आपकी मृत्यु के उपरांत किए जाने वाला संस्कार है। इतना बढ़िया वर्णन जीवन सुचारू रूप से जीने का एक वैदिक शास्त्रीय प्रणाली संस्कार कही जाती है। क्या आपको किसी और धर्म में इतना सूक्ष्म विवरण, किसी पंथ में, मजहब में इतना सूक्ष्म, इतना बारीकी से मानव जीवन का वर्णन, उसको जीने का तरीका बताया गया है? नहीं। गर्व कीजिए, आप सनातनी हैं। संस्कारों को आप नियमित रूप से अपने जीवन में अपनाएं, अपने पीढ़ी को समझाएं, सनातन की सेवा करें। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की